टू माय ओन यूट्यूब चैनल अनन्या क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछली मेरी जितनी भी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के काइंड्स के बारे में, और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीन ऑफ हेडवर्ड एंड क्वालिफायर। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्वालिफायर के पार्ट्स कितने होते हैं, मीन्स हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। सो एज यू नो दैट देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर, अर्थात क्वालिफायर के 3 पार्ट्स होते हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम पहले पार्ट्स की बात करें तो पहला पार्ट आपका होता है डिटरमिनर, सेकेंड पार्ट जो होता है एडजेक्टिव, और लास्ट जो तीसरा पार्ट होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि पिछली जितनी भी मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताया कि वास्तव में हम किस प्रकार किसी भी सेंटेंस में हेडवर्ड को या फिर क्वालिफायर को पहचानते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी वीडियोस जो है वो मैं बताना चाहता हूं कि क्वालिफायर के जो 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला है डिटरमिनर, सेकेंड पार्ट है एडजेक्टिव और लास्ट पार्ट है एडजेक्टिवल फ्रेज। सो वन बाय वन हम यहाँ पे प्रत्येक के बारे में बहुत ही माइन्यूटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम किसी भी वाक्य में डिटरमिनर को, एडजेक्टिव को और एडजेक्टिवल फ्रेज को पहचानते हैं। सो लेट्स चेक आउट। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले पार्ट डिटरमिनर की, बहुत बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसी भी वाक्य में डिटरमिनर को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि डिटरमिनर होता क्या है। एक्चुअल में डिटरमिनर को हम बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हम डिटरमिनर को डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही इसकी इजी एक डेफिनेशन बनाई है कि डिटरमिनर इज व्हाट? डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट डिटरमाइंस द प्लेस एंड पोजीशन ऑफ द हेडवर्ड। अर्थात इन हिंदी हेडवर्ड क्या है? हेडवर्ड वह शब्द है जो किसी भी वाक्य में आए हुए हेडवर्ड के प्लेस एंड सिचुएशन, प्लेस एंड कंडीशन के बारे में बताता कि किस प्रकार किसी भी वाक्य में हेडवर्ड की स्थिति क्या है। सबसे पहले जैसे कि बहुत सारी बुक्स में दिया है कि हेडवर्ड जो है वह आर्टिकल के रूप में है या पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में है, लेकिन मैं आज आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा कि हम डिटरमिनर को कितने भागों में बांट सकते हैं, किस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा मटेरियल के साथ, पॉइंट के साथ हम डिटरमिनर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पे मैं वन बाय वन बताऊंगा कि कितने रूपों में हम डिटरमिनर का यूज इंग्लिश ग्रामर में कर सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट। अगर हम डिटरमिनर के पार्ट्स की बात करें तो जैसे अगर हम पहली चर्चा करें तो डिटरमिनर के रूप में आपका आता है क्या? आर्टिकल। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आप जानते हैं कि देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। अगर हम आर्टिकल को बांटें तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका होता है डेफिनिट आर्टिकल और सेकेंड आपका होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो ये आप जानते हैं सिर्फ एक होता है द के रूप में, और इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ये 2 होता है अ और एन। यानी अगर आर्टिकल को हम बांटने की बात करें कि आर्टिकल कितने रूपों में होता है, तो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट आर्टिकल हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज डेफिनिट आर्टिकल एंड द लास्ट वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल आपका होता है एक द और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है अ और एन। तो सबसे पहले हमको ये चर्चा करना है, ये पता करना है कि डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कैसे होता है, किस प्रकार किसी भी वाक्य में आर्टिकल का यूज हम डिटरमिनर के रूप में कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के रूप में देखें। द सन राइजेस इन द ईस्ट, a boy will come today।
सबसे पहले आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार हम किसी भी वाक्य में जब आर्टिकल का प्रयोग डिटरमिनर के रूप में करते हैं तो हम कहां पर डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे और कहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल अ एंड एन का यूज करेंगे। तो यहां पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैंने यहाँ पे द का यूज सन के पहले किया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सन आपका क्या है, सन आपका हेडवर्ड है और मैंने बताया था कि हेडवर्ड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन। हेडवर्ड हमेशा एक नाउन के रूप में होता है और यदि यहाँ पे सन के पहले द लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सन है, नाउन है, यह एक फिक्स नाउन होता है, यह एक डेफिनिट नाउन है और यदि यह नाउन डेफिनिट है इसलिए इसके पहले हमने डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया है। लेकिन यहाँ पे द जो है ये किस रूप में है, ये आपके डिटरमिनर के रूप में है। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, बॉय। बॉय का मतलब एक लड़का, लेकिन इस बॉय के पहले अ का यूज करके जो ग्रामेरियन है उन्होंने बताया है कि वास्तव में यहाँ पे अ का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अ बॉय विल कम टुडे, एक लड़का आज आएगा, अर्थात हम उस लड़के के नाम के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, उसके कस्टम रिलीजन के बारे में, उसके क्लास के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉय and that's why just we use indefinite article before that boy। इसका मतलब कि यहाँ पे जो बॉय है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, यह एक इंडेफिनिट के रूप में है और यदि यह नाउन जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है तो हम वहां पे आर्टिकल द का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। तो अ यहाँ पे आपका क्या है, डिटरमिनर है। ठीक उसी प्रकार से यहां पे है एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग। अब यहां पे देखिए, मैन जो आपका हेडवर्ड है और यहां पे एन जो आपका है डिटरमिनर, लेकिन मैंने क्या किया, इस हेडवर्ड और डिटरमिनर के बीच में मैंने यूज कर दिया किसका, एडजेक्टिव का। और आपको पता है कि अगर किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल आता है तो उस नाउन के अनुसार हम आर्टिकल अ, एन या फिर द का यूज करते हैं। लेकिन उस हेडवर्ड या नाउन से ठीक पहले यदि कोई भी एडजेक्टिव आ जाए तो याद रखिएगा फिर हम उस नाउन के अनुसार डिटरमिनर का यानी एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, हम फिर किसके अनुसार यूज करते हैं, हम फिर यूज करते हैं एडजेक्टिव के अनुसार। यहीं पे बता दूं, अगर हम मैन के अनुसार एडजेक्टिव का यूज करते, सॉरी डिटरमिनर का यूज करते तो यहां पे हो जाता अ मैन। लेकिन आप देखिए मैन से पहले एक आ गया है आपका एडजेक्टिव ओल्ड और यहां पे मैंने इसलिए एन का जो यूज किया है वो मैन के अनुसार नहीं, वह यूज किया है ओल्ड के अनुसार। अर्थात हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी भी वाक्य में जो आर्टिकल होता है उसका यूज हम डिटरमिनर के रूप में कैसे कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि आर्टिकल का जो रूप है वह 2 प्रकार से है, पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब कि एक ऐसा आर्टिकल जिसका प्रयोग किसी भी फिक्स नाउन, किसी भी डेफिनिट नाउन से पहले यूज किया जाता है और अ और एन का यूज एक ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जो बिल्कुल भी डेफिनिट नहीं होते, अर्थात इनका प्रयोग इंडेफिनिट नाउन से पहले किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको डिटरमिनर में पहला जो पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है आर्टिकल, बहुत ही माइन्यूटली बताया कि वास्तव में आर्टिकल का यूज डिटरमिनर के रूप में कैसे होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल के बाद अगर डिटरमिनर में सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि इसमें दूसरा टॉपिक क्या है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल के बाद सेकेंड टॉपिक है इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव, अर्थात किसी भी वाक्य में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किस प्रकार एक डिटरमिनर के रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है।
हिंदी में पजेसिव एडजेक्टिव को अधिकार सूचक विशेषण कहा जाता है। इसका मतलब एक ऐसा विशेषण जो किसी भी नाउन के ऊपर अधिकार को दिखाने के लिए किया जाता है। अर्थात एक बार फिर से बता दूं, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब एन एडजेक्टिव दैट शोज द possession over the noun that is called possessive adjective. It means in हिंदी पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब एक ऐसा विशेषण जिसका प्रयोग किसी भी नाउन के ऊपर अधिकार को दिखाने के लिए किया जाता है। यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैं देखता हूं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, माई और योर, हिज, her, their. So these are some possessive adjective, यानी इनका प्रयोग हम possessive adjective के रूप में करते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है डिटरमिनर, यानी possessive adjective का प्रयोग हम किस प्रकार एक डिटरमिनर के रूप में कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको बताता हूं। अगर हम एक सेंटेंस के रूप में एग्जांपल देखें, जैसे माय फादर will give me a pen. Your sister can solve it. His brother will sing a song. Dear students, बहुत ही माइन्यूटली मैं आपको आज बताऊंगा कि पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम डिटरमिनर के रूप में कैसे करते हैं। मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि किस प्रकार किसी भी वाक्य में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करेंगे। उसी बात को फिर मैं बताने जा रहा हूं। जैसा माय फादर विल गिव मी अ पेन, तो इस पूरे एग्जाम्पल में, इस पूरे सेंटेंस में विल गिव मी अ पेन एक प्रेडिकेट है। उसी तरह से सेकंड में आपका कैन सॉल्व इट, यह आपका प्रेडिकेट है। और लास्ट में आपका विल सिंग अ सॉन्ग, यह आपका प्रेडिकेट है। अर्थात हमारा बचा क्या सब्जेक्ट के रूप में, माय फादर, यह आपका सब्जेक्ट मिला। योर सिस्टर, यह सब्जेक्ट मिला। हिज ब्रदर, यह आपका सब्जेक्ट मिला। लेकिन यहां पे हमारा जो टॉपिक है वह है पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन मैंने आपको बेहतर फिर से रिवाइज इसलिए कर दिया ताकि आपकी जो भी भूली बिसरी जो भी स्मृतियां हैं, जो भी मेमोरीज है, उसे आप रिकॉल करके फिर से यहाँ पे समझने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी कि वास्तव में अगर माय फादर, योर सिस्टर और हिज ब्रदर अगर यह आपके सब्जेक्ट हैं तो फिर इसमें आपका पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको हेडवर्ड बताया था, जैसे फादर, सिस्टर और ब्रदर, दीज आर नाउन्स। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये नाउन्स हैं तो नाउन्स का यूज हमेशा एक हेडवर्ड के रूप में किया जाता है। अर्थात यहाँ पे फादर, सिस्टर और ब्रदर ये तीनों आपके हेडवर्ड हैं। और यदि ये हेडवर्ड है तो इसमें आपका माई, योर और सिस्ट, ये आपका जो हिज है, ये आपके हो गए पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो कैसे, पहले इसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा माय फादर, my father means here I am talking about only my father, I am not talking about the someone else. मैं किसी दूसरे फादर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने फादर की बात कर रहा हूं। इट मीन्स इस फादर के ऊपर मेरा अधिकार है, मेरा पोजीशन है। वैसे ही योर सिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सिस्टर, इट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सिस्टर। यहां पे मैं अपनी सिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सिस्टर की बात कर रहा हूं। अर्थात सिस्टर के ऊपर आपका पोजीशन है, आपका अधिकार है। वैसे ही हिज ब्रदर मीन्स उसका भाई। उसका भाई मतलब कि मैं उसके भाई की बात कर रहा हूं, न कि अपने भाई की बात। अर्थात उस भाई पर अधिकार मेरा नहीं है, उस भाई पर अधिकार उसका है। तो यहां पे हमने क्या सीखा, माई, योर और हिज, ये तीनों जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं, दे आर नॉट ओनली एडजेक्टिव, दे आर नॉट ओनली पजेसिव एडजेक्टिव, बट दे आर द पजेसिव एडजेक्टिव, बट दे आर द डिटरमिनर। यानी यहां पे माई, योर और हिज ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों आपके डिटरमिनर हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, अभी तो मैंने शुरुआत की कि डिटरमिनर का यूज हम सिर्फ दो टॉपिक में नहीं,
अभी आप आगे देखते रहिएगा किस प्रकार डिटरमिनर को मैं इतना एक्सटेंड करूंगा कि आपको नई से नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, नई से नई चीज सीखने को मिलेगी और वास्तव में किसी भी कॉम्पिटिटिव या फिर एकेडमिक एग्जाम में आप बेहतर तरीके से सीखेंगे किस प्रकार हम डिटरमिनर पे बहुत ही इजीली कमांड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि डिटरमिनर की और कितने पार्ट्स होते हैं, किस प्रकार हम किसी भी एग्जाम में डिटरमिनर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, घर पे मेहनत करिए, स्टडी करिए। थैंक यू सो मच।